एक चाकू लेकर खुद की रक्षा करते हुए नीमगदा या अर्जेंटीना टिकाकाछे गए। कुछ ही मिनटों में दो बदमाश गाड़ी लेकर यहाँ पहुंच गए। खतरे का सामना करते हुए कार्ला तेजी से घर के अंदर छुपने के लिए भागा। वहां छुपने की जगह तलाशने लगा। जैसे ही वह छुपा, बाहर के दो बदमाश जोरदार आक्रामक होकर घर के पास आ गए। चालाक बदमाश दो हिस्सों में बढ़ गए। एक बाहर खोज रहा था और दूसरा चाकू लेकर घर के अंदर घुस गया। बदमाशों के कदमों की आवाज सुनकर कार्ला इतना डर गया कि सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त हवा भी जैसे थम गई हो। उसे पता था कि अगर वह कोई आवाज करेगा तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए उसे शांत रहकर बदमाशों से निपटना होगा। फिर वह एक तरफ नजर रखता हुआ धीरे धीरे अपनी जगह बदलता रहा। मुश्किल से चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर भागा, लेकिन लगभग एक और बदमाश ने उसे देख लिया। सौभाग्य से उसकी तेज प्रतिक्रिया से वह अपना निशाना छुपाने में कामयाब रहा। चालाक कार्ला इस तरह घर की छाया में और दो खतरनाक बदमाशों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। वह उस वक्त एक बेचारे खरगोश की तरह था जो भेड़ियों की निगाहों के नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आधे दिन तक खोजने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं दिखा। दो बदमाश भी यह देखकर हैरान थे। जब दोनों घर के अंदर उलझे हुए थे, कार्ला जल्दी से गति बढ़ाकर घर छोड़ने लगा। वह गाड़ी लेकर भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने देखा कि चाबी नहीं है। दो बदमाश घर से बाहर निकले तो कार्ला जल्दी से झुककर गाड़ी के पीछे छिप गया। इस समय दोनों बदमाश निश्चय कर चुके थे कि लड़की जा चुकी है, इसलिए वे जल्दी से पीछा करने के लिए गाड़ी में बैठे और बिना रुके तेजी से यहाँ से निकल गए। कार्ला अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से बच निकला। इस वक्त दूसरी तरफ अंधेरा था। भागती हुई लूसी एक सुनसान और टूटी हुई घर के पास आई। वह बहुत मदद की जरूरत में थी। भले ही वह किसी अजनबी से मिले, उससे उसे थोड़ी सुरक्षा की भावना मिलती, लेकिन सिया की आवाज धब्बेदार दीवार पर टकराकर केवल मृत सन्नाटा लौटाती है। वह बेहद चिंतित होकर चारों ओर ढूंढती, टूटे फूटे दीवारों के बीच भागते हुए और चिल्लाते हुए उम्मीद करती है कि कोई उसे बचाने आएगा। जीवित रहने की प्रकृति लूसी को लगातार खोजने के लिए प्रेरित करती है। निराशा के बीच कोने में एक बदसूरत और गंदे बालों वाला आदमी अचानक प्रकट होता है। उसकी धुंधली और अस्पष्ट नजरों के साथ लूसी जैसे किसी आखिरी सहारे को पकड़ते हुए उसके पास दौड़ती है और बेतरतीब ढंग से बताती है कि वह बदमाशों से पीछा की जा रही है और मदद के लिए फोन इस्तेमाल करने की विनती करती है। उस महिला की कड़ी मदद की गुहार को देखकर आदमी की नजरें खाली और चेहरा भावहीन है। वह बस हाथ बढ़ाकर जमीन पर पड़ी एक बोतल में थोड़ी सी बची हुई ड्रिंक लूसी को देता है। लूसी के सूखे होंठ बोतल के मुंह से चिपक जाते हैं और एक तेज बदबूदार गंध उसकी नाक में भर जाती है। यह ड्रिंक नहीं बल्कि उस आदमी का पेशाब था। उल्टी की भावना से लूसी पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन फैल जाती है। वह अंततः समझ जाती है कि इस खंडहर में कोई बचाव नहीं, सिर्फ छुपी हुई बुरी नियत है। वह लड़खड़ाते हुए पलटती है और पूरी ताकत से तेज गति से पहाड़ी घाटी की ओर भागती हुई यह खतरनाक घटना भागने वालों द्वारा ठीक उसी समय दी गई। इस समय कारा ने मौत के साए को अपनी नजरों में समेट लिया। लूसी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते हुए वह अपनी जान पर खेलकर गहरे जंगल की ओर भागी। पीछे के अपराधी जैसे बुरे भेड़िए शिकार को देखकर वे लगातार पीछा कर रहे थे। दूर से उसकी अच्छी दोस्त कारा लगातार देख रही थी। कारा भी उसके लिए चिंता कर रही थी। कारा जानती थी कि ऐसे चलते रहने पर लूसी जल्द या बाद में पकड़ी जाएगी। उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर मदद करनी होगी, तभी लूसी दुश्मनों के पकड़ने से बच पाएगी। अपराधियों की बातचीत सुनकर खतरा महसूस करते हुए अगर आपने ये भाग देख लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग देखने के बाद नींद नहीं आएगी।